तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की, जहां पर यूपी में सियासत जो है वो अब चरम पर है और सियासी घमासान लगातार जारी है। और इसी बीच धर्म पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब्बाजान शब्द को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकारते नजर आते हैं, तो वहीं सियासी रोटियां सेकने के लिए यूपी की राजनीति जिन्ना के नाम से गर्मा जाती है। और अब इसी सियासी जलजले में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा भी कूद पड़े हैं और हिंदू और हिंदुत्ववादी की नई परिभाषा समझाने में जुट गए हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुत्ववादी हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी वही होगा जो हिंदू संस्कृति में जिया होगा, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को मानता होगा। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि मोहसिन रजा हिंदुत्ववादी हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से अपनी हर रैलियों में हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझा रहे हैं। और राहुल ने शनिवार को अमेठी में कहा था कि हिंदू सत्य के लिए लड़ता है जबकि हिंदुत्ववादी नफरत फैलाता है। तो वहीं अब मोहसिन रजा ने कहा कि अगर हमें सर्व समाज को लेकर चलना है तो हमें हिंदुत्ववादी होना चाहिए। बता दें कि राजनीति में सब कुछ जायज है, ये तो हमने सुना था, लेकिन अब एक ही शब्द की अलग अलग परिभाषा अलग अलग पार्टी के लोग समझाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी पर निशाना साधते हैं, तो अब मोहसिन रजा जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं योगी सरकार में, अब वो अलग परिभाषा समझाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को मानता होगा। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं हो सकता। ये अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री मोहसिन रजा का बयान है। और उन्होंने कहा कि जबकि हिंदुत्ववादी नफरत फैलाता है, राहुल गांधी ने कहा, तो वहीं अब मोहसिन रजा ने कहा कि अगर हमें सर्व समाज को लेकर चलना है तो हमें हिंदुत्ववादी होना चाहिए। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। दिलीप जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे आवाज पहुंच रही है, बताइए। दिलीप जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। दिलीप जी, देखिए, जिस तरीके से अब यूपी में सियासी घमासान जारी है, तो राहुल गांधी कभी हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क समझाते हैं, तो अब मोहसिन रजा भी उसी आग में कूद पड़े हैं और वो हिंदुत्ववादी का नया मतलब समझाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मेरे हिसाब से वो सब के सब संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। क्योंकि संविधान के हिसाब से इस देश की ना तो कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, और इस देश को राजनीतिक पार्टियों को विशेषता एक नजर से देखना चाहिए। हिंदुत्व क्या है, हिंदुवादी क्या है, हिंदुस्तान क्या है, ये हम सब जानते हैं। और इन सब की परिभाषा अगर आप निकालेंगे तो इन सब की परिभाषा का निचोड़ ये है कि इस देश के लोगों की, इस देश के जिन प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार बना करके बैठे हैं या सरकार बना करके बैठना चाह रहे हैं, उनको एक समानता की नजर से देखें और जो भी सरकारी संसाधन है उन सबका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को बराबरी से मिले। वो किसी जाति विशेष की वजह से, वर्ग विशेष की वजह से, क्षेत्र विशेष की वजह से नहीं होना चाहिए। और इन राजनीतिक व्यक्तियों को तो जातिवाद की और वर्ग की बात बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये देख सकते हैं कि यूपी में चुनाव है और अल्पसंख्यक विभाग में मंत्री हैं मोहसिन रजा, तो क्या ये अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की नई रणनीति जो है वो बीजेपी बना रही है? मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात भी नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक भी इंसान है, बहुसंख्यक भी इंसान है, और हर इंसान की जरूरत एक ही जैसी होती है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का परिवार अलग तरीके से नहीं पलता है, वो भी भोजन खा के ही पलता है। उसे भी शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, और यही सारी बातें हर मानव जाति को चाहिए। तो ये जो अल्पसंख्यक विभाग है, ये जो बहुसंख्यक विभाग है, ये जो पिछड़ी जाति है, जो अगड़ी जाति है, ये सारा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और मैं ये कहता हूँ कि इस देश के नागरिकों को अब ये बात समझ जाने की जरूरत है कि ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। इस वर्गीकरण से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को फायदा होता है। हम जब एक भारत है, हम जब एकता की बात करते हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि एक भारत, तो जब एक भारत है तो फिर एक भारत में एक तरह की समानता होनी चाहिए ना। क्यों बहुसंख्यक हो, क्यों अल्पसंख्यक हो, क्यों एससी हो, क्यों एसटी हो, क्यों ओबीसी हो? वो जरूरतमंद है, जिसको संसाधनों की जरूरत है,
उसको सरकार के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ना तो वो हिंदुत्व की बात करें, ना वो किसी अन्य जाति की बात करें। धर्म में क्यों बांटना, वर्गों में क्यों बांटना, और बांट करके आप देश को एकता के सूत्र में बांधने की बात करते हैं, ये तो आपस में विरोधाभास है। दिलीप जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आखिर देश को अल्पसंख्यक विभागों में क्यों बांटा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एकता की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि यूपी की राजनीति में जो सपा का वोट बैंक है वो अल्पसंख्यक है और बीजेपी को इसका विरोध का सामना करना पड़ता है। तो अब ऐसे समय में जब पूरी तरीके से चुनावी बिसात जो है बिछ चुकी है यूपी में, अब ऐसे में मोहसिन रजा का एक बयान सामने आता है कि वो हिंदुत्ववादी हैं। तो हिंदुत्ववादी क्या ये समझा जाए कि वो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको साधने में जुटे हुए हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जितने भी हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ओरिजिनल मुसलमान यहाँ पर नहीं रहता है। मुसलमान इस देश की प्रजाति ही नहीं रही है। आप इस देश का पौराणिक इतिहास उठा करके देख लीजिए। इस देश में मुसलमान तब पदार्पण शुरू हुआ जब मुगल का आना शुरू हुआ। मुगलों के बाद यहाँ पर जब कन्वर्जन शुरू हुआ तब यहाँ पर मुसलमान प्रजाति का उद्भव हुआ। तो मुसलमान तो कोई है नहीं। मैं तो ये कहता हूँ सब इंसान है, सब हिंदुस्तानी है। सबको हिंदुस्तान की बात करनी, सबको भारत की बात करनी चाहिए। जो इस देश का खा रहा है, जो इस देश का नमक खा रहा है, जो इस देश के संसाधनों का लाभ ले रहा है, जो इस देश में नौकरी कर रहा है, जो इस देश के सरकारी खर्चे पे पल रहा है, उसे इस देश की बात करनी चाहिए। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक नाम की कहीं कोई परिभाषा किसी कानून में नहीं दी हुई है। ये सरकारों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक पार्टियों ने अपने लाभ के लिए अल्पसंख्यक एक नाम दे दिया है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक को आप दिलीप जी, एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जिस तरीके से जो राजनीति होती है अल्पसंख्यक के नाम पर, हिंदू के नाम पर, ये बहुत ही गलत है। और आखिर देश को जब एक होकर रहना है तो आखिर ये ऐसे विभाग क्यों?